students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is shifting of price line. इससे पहले हमने प्राइस लाइन पढ़ा है और आज हम देखेंगे कि प्राइस लाइन शिफ्ट कैसे होती है. ठीक है. फर्स्ट होता है आपका ड्यू टू चेंज इन इनकम. आपकी इनकम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए. प्राइस लाइन क्या थी? वो शो करती थी कि आप एप्पल और ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो. ठीक है. अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप उससे कितने एप्पल और कितने ऑरेंज परचेज करोगे. वो जो लाइन थी उसका नाम क्या था? प्राइस लाइन या बजट लाइन. अब हम क्या देख रहे हैं कि वो जो प्राइस लाइन है वो ऊपर शिफ्ट कैसे होती है, नीचे शिफ्ट कैसे होती है. ठीक है. आपकी इनकम चेंज हो जाए. चेंज कैसे हो जाए? आपके पास पहले 100 रुपीज थे, आप कितने हो गए हैं? 200 रुपीज. आप क्या करोगे? पहले से ज्यादा एप्पल लोगे और पहले से ज्यादा आप ऑरेंज परचेज कर सकते हो. ठीक है. लेट अस अज्यूम कि जो सेंटर वाली लाइन है ये क्या है? जिससे आप के पास 100 रुपीज थे और आप 4 एप्पल और 4 ऑरेंज परचेज कर रहे थे. ठीक है. 100 रुपीज आपके पास थे और आप इतनी क्वांटिटी ऑरेंज की और इतनी क्वांटिटी एप्पल की ले रहे थे. अब आपके पास क्या हो गए हैं? पैसे ज्यादा हो गए हैं. तो क्या होगा? आप पहले से ज्यादा ऑरेंज और क्या करोगे? ज्यादा एप्पल परचेज करोगे. ठीक है. तो यही लाइन आपकी शिफ्ट कहां चली जाएगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. क्यों शिफ्ट हुई? आपकी इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई है तो आप पहले से ज्यादा चीजें खरीद सकते हो. तो आपकी लाइन क्या हो गई है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है. ठीक है. अब नीचे की शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि आपके पास 100 रुपीज थे, अब आपके पास क्या है? 50 रुपीज. आपकी इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है. तो फ्रूट्स का खर्चा कम हो गया है. आप फ्रूट्स पर कम पैसे खर्च कर रहे हो. पहले कितने कर रहे थे? 100. आप कितने कर रहे हो? 50. तो जब पैसे कम होंगे तो सामान कम आएगा ना. ठीक है. एप्पल भी कम आप परचेज करोगे, ऑरेंज भी कम परचेज करोगे. अब ये देखो ये लाइन क्या शो कर रही है कि आपने एप्पल भी 4 से 3 कर दिए हैं और ऑरेंज भी 4 से 3 कर दिए हैं. क्यों किए? व्हाट इज द रीजन? आपकी इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है. तो जो नीचे वाली लाइन है वो प्राइस लाइन शिफ्ट हो गई है. रीजन क्या है? फॉल इन इनकम. यहां ऊपर शिफ्ट हो गई है और यहां नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है. ये क्या हो गया? फर्स्ट रीजन आपके प्राइस लाइन के शिफ्ट होने का. सेकेंड रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस. आपके प्राइस कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं. देखो अब क्या होगा? पहले आपके एप्पल के प्राइसेस कितने थे? 10 और आप 40 रुपीज में 4 एप्पल परचेज कर रहे थे. ठीक है. अब आपके एप्पल के प्राइसेस कितने हो जाएं? 5. तो आप क्या करोगे? कितने एप्पल आएंगे भाई? डबल हो जाएंगे ना एप्पल, क्योंकि रेट भी हाफ हो गए हैं. आप अब ज्यादा एप्पल परचेज कर सकते हो. क्या रीजन हुआ? आपका प्राइस कम हो गया. ठीक है. ये देखो यहाँ पर आपके ऑरेंज है, यहाँ आपके एप्पल है. ये आपकी फर्स्ट प्राइस लाइन है. आप पहले इतने एप्पल और ये वाला कॉम्बिनेशन परचेज कर रहे थे. अब क्या हुए? ऑरेंज सस्ते हो गए हैं. तो सस्ते हो गए तो क्या करोगे? पहले से ज्यादा ऑरेंज खरीदोगे. देखो एप्पल के रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. क्या चेंज हुआ है? ऑरेंज के प्राइसेस कम हो गए हैं. तो क्या हुआ? देखो
ये लाइन शिफ्ट होकर कहां चली गई, आगे। पहले आप 4 ऑरेंज ले पा रहे थे, आप कितने ले रहे हो, 6, ठीक है। तो ये लाइन कहां चलेगी, शिफ्ट होके आगे। इस लाइन के आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि आपके प्राइस जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ऐसे ही क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज इन प्राइस हो जाएगा, तो आप पहले से कम क्वांटिटी खरीद पाओगे, तो क्या होगा, प्राइस लाइन शिफ्ट होके पीछे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब पहले आप ऑरेंज ज्यादा ले पा रहे थे और अब आप ऑरेंज कम ले पा रहे हो। क्या रीजन है, प्राइस ज्यादा हो गए हैं आपके। जब प्राइस कम हो जाते हैं तो अब आप आगे की तरफ शिफ्ट करते हो, जब प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तब आप पीछे की तरफ शिफ्ट करते हो। क्लियर। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम आगे वाली लाइन पे चले जाएंगे और प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो हम पीछे लाइन पे आ जाएंगे। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।